गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 14 जुलाई 2021, वर्ग चतुर्थ, विषय हिंदी, अध्याय 4। अध्याय का नाम है कविता और शीर्षक है वर्षा आ जाती है। वर्षा आ जाती है पढ़ाई होने जा रही है। यह कविता जो है आप लोग पेज नंबर 20 निकालिए किताब। सबसे पहले आप लोगों को आज गीता पाठ के शुभ अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करता हूँ। और ये देखिए बच्चों कि पहले हम शब्दार्थ लिखा देते हैं कि आप लोगों को कठिनाई नहीं हो। और इस शब्दार्थ को मुख्य शब्दार्थ में लिखाते हैं। ऐसे किताब में 20 पेज नंबर 20 आप निकालिए और उससे आप उससे जो है आप किताब से लिख सकते हैं। थोड़ा हम लिख दिए जो देखिए, गगन मतलब आकाश, सर मतलब बाण, कड़ी मतलब हाथी, मुदित मतलब खुश, भयंकर मतलब डरावना, सतर्क मतलब होता है सावधान। सतर्क मतलब क्या होता है जी? सावधान होता है। सतर्क मतलब सावधान, हमेशा सावधान रहना चाहिए। और दुष्ट मतलब होता है बुरा, ताल मतलब तालाब, बकमालाएं में बगुले की पंक्तियाँ, अंबर मतलब आकाश, धरा मतलब धरती, पड़ती मतलब बिना धुती भूमि, बैठना मतलब घुसना, विषैला मतलब जहरीला, अंबर मणि आकाश, सरिता मतलब नदी, नर्तन मतलब नाच। आप लोग ये भी जानते होंगे बच्चों कि भारत की जो है मुख्य 3 ऋतु है, जाड़ा, गर्मी और बरसात। ये भारत की जो है मुख्य ऋतु है। इसमें कवि जो है वर्षा आ जाती है, एक कविता है। और कविता के माध्यम से इस पाठ में वर्षा की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है कि भयंकर जब गर्मी रहती है, जब वर्षा पृथ्वी पर पड़ने लगती है तो सारी पृथ्वी जो है हरियाली से झूम उठता है, चारों तरफ खुशी ही खुशी छा जाता है। तो पहले हम कविता पढ़ देते हैं। आप लोग इसी ढंग से आप घर में कविता पढ़िएगा और लोगों को सुनाइएगा। और आशा है भाव में यदि पढ़ेंगे तो कविता आगे हो जाएगी। जब गर्मी से परती धरती तप जाती है, तब शीतल जल लेकर बरसाया जाती है। श्यामल मेघों से घिर जाता नीला अंबर, ठंडी ठंडी पुरवैया चलती है सरसर। काली काली जामुन पेड़ों पर पक जाती, पीले मीठे आमों से डालें लद जाती। धरती पर मखमल की चादर बिछ जाती है, जब शीतल जल लेकर वर्षा आ जाती है। इस प्रकार से बच्चों इसी भाव में आप कविता को पढ़िए, कविता आज हो जाएगी। और या इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इसका अर्थ यह हुआ कि जब गर्मी से धरती पर तप जाती है, तब शीतल जल लेकर वर्षा जो है आ जाती है। कहने का मतलब ठंडी जल लेकर वर्षा ऋतु पहुँचती है। और बरसात के समय में क्या होता है? बादल जो है चारों तरफ से काले काले बादल घिर जाते हैं, आकाश में बादल घिर जाते हैं, ठंडी ठंडी पुरवैया हवा चलती है। और जामुन के पेड़ भी उसी समय बरसात के समय में जामुन का पेड़ देखे होंगे, काला जामुन जो पेड़ होते हैं वह पक जाती है। और पीले मीठे आम
आम का फल भी जो है बरसात में, बरसात के समय में ही पक जाती है, लग जाती है एकदम आम का। अभी आम अभी जो है बरसात का समय है बच्चों। जाड़ा, गर्मी और बरसात, ये 3 मुख्य ऋतुएँ भारत की है, याद रखिए। और यह जान लीजिए कि आपका 3 महीना जो है, आषाढ़, सावन, भादो, ये 3 महीना जो है बरसात का समय है। अभी बरसात का समय है। हमारे यहाँ भारत की जो मौसम छटा है, मौसम बहुत अनोखी है। जाड़ा जाता है, 3 महीना का जाड़ा जाती है तो गर्मी आती है, गर्मी जाती है तो बरसात ऋतु आता है। और बरसात जब समाप्त होती है तो आपको फिर आ जाएगा स्प्रिंग, बसंत ऋतु पहुँच जाती है। उसमें ना तो ज़्यादा ठंड रहता है और ना ज़्यादा गर्मी रहती है, एकदम वातावरण एक जैसा। उसको बसंत ऋतु कहते हैं, जो कि होली के समय आप लोग मनाते हैं। तो आप लोग आगे हम ले जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि इस कविता को भाव में पढ़ने सीखिए, कविता को सुनिए। मेघों के नीचे बकमालाएं उड़ती है, चांद के सरसी जलधाराएं गिरती है। मदमत करी से गर्जन करते हैं बादल, तालों में गिरकर बूंदे करती है छल छल। घनमाला तब घिर घिर मोती बरसाती है, जब शीतल जल लेकर वर्षा आ जाती है। बरसात के समय में देखे होंगे बच्चों कि बादल जो है गरजता है, बिजली कड़कड़ाहट, बिजली जो है चमकती है और जब वर्षा होती है ना, वर्षा की बूंदें धरती पर पड़ती है तो जहाँ घास रहती है, पानी का बूंद जहाँ गिरता है वह चमकता है, सोना जैसा चमक आती है। इसलिए वर्षा कवि जो है वर्षा की महत्ता पर प्रकाश डाल रहा है कि वर्षा में इतना गुण है, इतनी गुण है कि सभी लोग खिल उठते हैं, जीव जंतु सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी प्राणी जो है, किसान भाई लोग आप जानते होंगे कि झूम उठते हैं किसान लोग खेतों, क्योंकि किसान यदि अन्न नहीं उगाएगा तो हम लोग तो कोई भी इस पृथ्वी पर बच नहीं सकता है। कैसे बचेगा बिना अनाज का, अन्न का? इसलिए किसान लोग ही जो है अन्नदाता कहा जाता है, अन्न देने वाले हैं, अनाज देने वाले हैं, और जो कि सबों का भरण पोषण होता है। तो सुनिए, फिर आगे कविता सुनिए। पर्वत की चोटी से झरझर झरने झरते, वन मोर मुदित होकर वन में नर्तन करते। गर्मी से तपते पशु पक्षी खुश हो जाते, तालों में जल पक्षी प्रमुदित हो सुख पाते। हर सरता फिर से नव यौवन आ जाती है, जब शीतल जल लेकर बरसा आ जाती है। जानते हो बच्चों कि बरसात का जब समय आता है और बस गर्मी के समय में देखते हैं नदियाँ सूखी रहती है, तालाब सूखा रहता है ना। झरने जो है झरझर करके पर्वत की चोटी से झरने झरझर करके गिरते हैं। कब? जब बरसात का समय आता है, मोर नाचने लगता है, सारे पशु पक्षी खुश हो जाते हैं, ताल तलैया जो है जल से भर जाता है, आने सारी पृथ्वी पर सुख प्रदान हो जाती है। इस प्रकार से आश्चर्यता से फिर से नव यौवन आ जाती है, नदियाँ जो सूखी रहती है वो पानी से भर जाता है। इस प्रकार से इसी भाव में कविता का अर्थ भी आप लोग समझाते जा रहे हैं। और समझिए, दिन में भी रातों जैसा घिरता अंधियारा, डर के मारे जो दुबका रहता उजियारा। घन में बिजली तिरती जैसे फिसले पारा, मेघों में रवि छिपता फिरता है बेचारा। तपती जगती तब नव जीवन पा लेती है, जब शीतल लेकर
जल लेकर बरसात आ जाती है। बरसात के समय में एकदम बिजली जो है, बादल गरजता है, बिजली चमकती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है सूर्य भगवान छिपे हुए रहते हैं और चंद्रमा का भी नहीं देख पाइएगा, और वर्षा हो रही है, पानी पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं बच्चों कि वर्षा ऋतु जो है भारत की मुख्य ऋतु है, और वर्षा जो है हमारे लिए एक आधारशिला है। हम लोगों को जल का जो है इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जल को जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए, जल को जो है सुरक्षित रखना चाहिए। आप लोग पानी पीते हैं तो स्वच्छ पानी पीजिए, और जल को जो है सुरक्षित रखिए, जल को बर्बाद होने नहीं दीजिए। इस प्रकार से इस कविता से के माध्यम से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।